ईद अच्छा तो लगता है, कोई भारी ड्रेस अच्छा पहना हुआ, लेकिन ये है कि फिर जब काम भी करना होता है उस हिसाब से और गर्मी के हिसाब से भी थोड़ा सा। सज्जल आवाज़ आ रही है, आओ नाश्ता कर लो आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अभी मैं आई हूँ किचन में और अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ नाश्ता। बाकी बच्चे सोए हुए हैं और मरियम एकेडमी चली गई थी सुबह सुबह ही, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, उनको तो उस वक्त ही मैंने नाश्ता करवा लिया था, ख़ुद भी कर लिया था। अब बड़ी बेटी के लिए बना रही हूँ नाश्ता और बाकी जब बच्चे उठेंगे तो फिर उस वक्त लंच टाइम होता है, लंच ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ क्योंकि आजकल बच्चों से अंडा नहीं खाया जा रहा होता कि गर्मी है, ऐसे फ्राई एग नहीं खाना। तो मैंने सोचा कि ब्रेड ऑमलेट बना के दे देती हूँ तो शौक़ से खा लेंगे। वैसे मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि बारिशों की वजह से, और आए दिन ऐसे भी होता है कि अगर बारिश नहीं भी होती तो बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी है और खुशगवार मौसम आप कह सकते हैं कि अच्छा मौसम होता है। घर में तो अच्छा होता है, यकीनन बाहर जाने वालों के लिए गर्मी है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक टेम्परेचर कम है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। अब ये एक बंदे का ऑमलेट बन रहा है जिसमें 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और 2 अदद अंडे लिए हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर नमक, कुटी हुई काली मिर्चें डालूँगी, थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स डालूँगी। आपके पास जो भी हो ना, ऑरिगेनो हो, बेसिल लीव्स हों या मिक्स्ड हर्ब्स हों, डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। और ये बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट बेहतरीन रेसिपी है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आजकल तो छुट्टियाँ हैं लेकिन मैं अक्सर ये देती हूँ लंच में भी। यहाँ पर मैंने ऑलिव के कुछ स्लाइस डाल दिए, हैलीपिनोज़ लिए हैं उसको थोड़ा स्लाइस करके डाल दिया, एक प्याज छोटा सा वो बारीक काट के डाल दिया। घर में जो भी सब्ज़ी हो उसको आप डाल सकते हैं, शिमला मिर्च बारीक कट करके डाल सकते हैं, टमाटर भी। मेरे पास अभी फ्रेश टमाटर नहीं थे, फ्रोज़न थे, तो इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाले। और ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छी तरह से बीच में डाल के इसमें अंडे में कोट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर पैन में मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार बनता है ये। और ये जो सारा मिक्सचर रेडी किया था इसको अच्छे से इसके अंदर डाल के तो फैला लूँगी ताकि ये सही से एक तो राउंड शेप में आ जाए और प्रॉपर से ये कुक हो जाए। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी कि एकदम से नीचे से जल जाए। असल में ब्रेड के अंदर अंडा है तो उसको थोड़ा सा टाइम मतलब आम ऑमलेट जो हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा मीडियम लो फ्लेम करके हल्का सा इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं ढक्कन से ढाँप भी दूँगी और उसके बाद फिर इसको मैं फ्लिप कर लूँगी उसी ढक्कन की मदद से। तो यहाँ पर अभी इसको मैंने सेट कर लिया है अच्छे से और आंच बिल्कुल कम रखी है, तेज़ आंच नहीं रखी, ताकि ये प्रॉपर से अच्छे से कुक हो जाए। बस ढक्कन ढाँपे हुए इसको 2 से 3 मिनट हुए, थोड़ा सा उससे पहले 2-3 मिनट कुक होता रहा, फिर मैंने ढक्कन दिया। और अब मुझे जैसे ही लगा ना कि इसकी साइड अच्छे से कुक हो गई है तो इसी ढक्कन के ऊपर इसको मैंने फ्लिप कर दिया है। और जब दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से कुक होगी तो यहाँ पर अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ज़बरदस्त सा ब्रेड ऑमलेट तैयार हो गया है, बहुत मज़े का बनता है, बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी इसके ऊपर मैं मायोनीज़ लगा दूँगी और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस भी आपके बच्चों को पसंद है तो ज़रूर लगाएं, वरना इसके बगैर भी बहुत मज़े का होगा। अब मेरी बड़ी बेटी खाएगी तो इसलिए मैंने उसके हिसाब से थोड़ी सी इसके ऊपर ड्रेसिंग कर ली है, मायोनीज़ लगा दी है, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस भी लगा दिया है, थोड़े से ऑलिव और ऊपर लगा दूंगी और बस ये मज़ेदार सा ब्रेड ऑमलेट हो गया है तैयार। आओ नाश्ता कर लो आके। नाश्ता करो, उठा लो। और बेटी को नाश्ता दिया है, उसके साथ ही जो नाश्ते के बर्तन थे उसके तो मैंने सोचा कि इनको जल्दी से वॉश करके रख दूं क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर जमा होती रहे ना तो बहुत गंद बन जाता है। तो हाथ के हाथ जैसे ही क्लीन करते रहें किचन को भी बर्तनों को भी तो फिर इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता और बर्तन जमा भी नहीं होते। तो बस ये थोड़े से थे, मैंने सोचा कि अभी मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, बर्तनों को वॉश करती हूँ। और तकरीबन 1 घंटे के बाद लंच टाइम भी होने वाला है तो फिर बाकी बच्चों का तो लंच टाइम होगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है तो रात की लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी बिरयानी, लेकिन वो कम थी, मुझे ये था कि साथ में मुझे कुछ ना कुछ और बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं फिर सोचूंगी कि बिरयानी के साथ क्या बनाऊं और बच्चों को दूं खाने के लिए। एक ये भी बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा मसला होता है सोचना कि आज क्या पकाएं और क्या खाएं। अच्छा, तो बिरयानी जो थी वो कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने साथ में रेड सॉस पास्ता बना लिया था और मज़ेदार सा लंच तैयार हो गया था। उसके बाद शाम में जाना था मुझे इन लॉज की तरफ।
आज मरियम का लास्ट पेपर था तो विज़िट करना था उधर। खाला के कपड़े थे जो कि मैंने जहाँ से अपने और बच्चियों के स्टिच करवाए थे, तो उनका भी जोड़ा स्टिच करवाया था, तो उनको वो भी दिखाना था कि चेक कर लें कि मतलब सही स्टिच हुआ है या नहीं। तो यहाँ भी जो क्लिप आपको दिखाया, खाला बना रही थी खाना हमारे लिए रात के लिए, और साथ में अभी मैंने चूल्हे पे रखी थी चाय, लेकिन गैस इतनी कम थी कि उसको ढांप के रख दिया था, तो चाय काफ़ी देर में बनी। उसके बाद फिर मुझे करीबी मार्केट से ये दुपट्टों पर लेसें वगैरह लगवानी थी, तो मैं और मरियम आ गए थे बाज़ार, और यहाँ पर लेसें लगवाने के लिए दुपट्टे छोड़ूंगी। उसके बाद एक और काम है, तो जितनी देर में 1-1.5 घंटे में लेसें लग के तैयार हो जाएंगे दुपट्टे, तो हम भी फ्री हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर अभी मैं अपने लेसें मैच कर रही थी दुपट्टों के साथ कि कौन कौन सी लगवानी है, और फिर यहाँ पर देकर तो चली जाऊँगी। और आज के आज ही शुक्र है कि मैं इसी शॉप से लेसेस वगैरह लेती रहती हूँ, तो फिर ये मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाते। अगर मुझे कोई अर्जेंट भी काम करवाना हो तो फ़ौरन से करके दे देते हैं। तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इनको कहा था कि ये सारे दुपट्टे हो जाएंगे 1 घंटे में, तो उन्होंने कहा हाँ आपको करके दे देंगे। माशाल्लाह कुर्बानी का जानवर एक ये है, एक वो है, दोनों ब्राउन है, कितने प्यारे लग रहे हैं। और दुपट्टे देने के बाद मैं किसी और काम से चली गई थी, तो वापस अब आ गए। यहाँ पर दुपट्टे तकरीबन हमारे तैयार हो गए, बस 1 से 2 दुपट्टे थे जिनके ऊपर अभी लगनी थी लेसें, तो फिर यहीं पर हम इंतज़ार करेंगे, और जैसे ही सारा मुकम्मल हो जाएगा ना तो फिर लेकर चले जाएंगे। और शुक्र है कि ये सारे काम मेरे हो गए थे। अच्छा जी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने ईद के ड्रेसेस। 2 ही स्टिच करवाएं, एक तो अभी अनस्टिच ही रह गया है क्योंकि आया लेट है, तो अभी मेरे पास स्टिच करवाने का टाइम नहीं था। और कपड़े, गर्मी होती है, गर्मी में तो वैसे भी कपड़े चाहिए होते हैं। अभी मैं ऊपर आई हूँ, मैं वीडियो बना रही थी और बाहर बच्चों का इतना शोर है, क्योंकि एक तो बच्चों को छुट्टियाँ हैं, दूसरी बात ये कि कुर्बानी के जानवर हैं गली में बच्चे, बस उनके साथ ही मसरूफ़ हैं और सही से शुगल लगाया हुआ है। तो कोशिश तो मेरी है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ वीडियो के ऊपर कपड़े दिखाते हुए ऐसे होते हैं कि वॉइस ओवर थोड़ा सा फिर वो नहीं हो सकता ना। अच्छा, ये मेरा 3 पीस लॉन का सूट है और इसकी लॉन बहुत अच्छी है। ये बारूक का सूट है, मैंने बिल्कुल सिंपल सिलवाया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग मैंने नहीं करवाई, क्योंकि क्या होता है कि जब डिज़ाइनिंग वाले सूट तो ले भी लेती हूँ, बनवा भी लेती हूँ एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग वाले, लेकिन जब गर्मी आती है बहुत शिद्दत वाली, उस वक्त दिल करता है कि कपड़े बिल्कुल सिंपल सादा से हों, तो मैंने इसको सिंपल ही छोड़ा है। सिर्फ इसके दामन पे लेस है और गले पे इस तरह से पट्टी है, बटन लगे हुए हैं, और ये इसके बाजुओं पे, बस इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सूट है। लेकिन इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, और ये सिल्क का दुपट्टा है इसका कलर कॉम्बिनेशन और प्रिंट बहुत खूबसूरत है, ये देखें। और ना इसके भी चारों साइडों पे यही वाली लेस मैंने लगवा ली है। तो ईद अच्छा तो लगता है कोई भारी ड्रेस अच्छा पहना हुआ, लेकिन ये है कि फिर जब काम भी करना होता है उस हिसाब से और गर्मी के हिसाब से भी थोड़ा सा इस तरह का कैजुअल ड्रेस अच्छा लगता है। अच्छा, ये ड्रेस है मेरा ईद का जोड़ा जो कि मैंने मंगवाया है अनीलास से, और ये स्टिच्ड है। ठहरे मैं इसको खोलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, बहुत ही प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। बैकग्राउंड में बच्चों का शोर तो चलता ही रहेगा, मैं बहुत देर इंतज़ार करती रही, लेकिन बच्चे अभी ये सारा दिन इसके साथ लगे रहेंगे जब तक रात नहीं हो जाती ना। अच्छा, ये है बड़ा खूबसूरत सा इस तरीके से, ये तो उन्हीं का तैयार ड्रेस है, इसमें मेरा कोई डिज़ाइनिंग या मैंने कुछ भी नहीं करवाया हुआ, ये इसी तरीके से है। ये देखें, ये इसकी स्लीव्स हैं। अब इस तरह के कपड़े ऐसे तो कितने खूबसूरत लगते, लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए पहने, काम करते हुए तो किचन में बिल्कुल पहन ही नहीं सकते इस तरह के कपड़े, लेकिन बाहर जाने के लिए चाहिए भी होते हैं। तो ये वाला ड्रेस मैंने इनका तकरीबन 2 महीने पहले प्री बुक किया था और ये मुझे रिसीव हो गया है। बहुत खूबसूरत है, ये लॉन है और लॉन भी बड़ी प्यारी है, और मेरा फेवरेट ड्रेस था ये। काफ़ी टाइम से मैंने इसको प्री बुक किया हुआ था, ऑर्डर किया हुआ था, और अब फाइनली आ गया। ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है बनी हुई, और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, प्रिंट मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब ये है कि बाकी हर एक की अपनी चॉइस होती है, आप लोगों को, देखने वालों को कैसे लग रहा है। ये इसका ट्राउज़र है और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, ये इस तरीके से, और इसी तरह से ये दुपट्टे पे रिबन लगा हुआ है और लेस लगी हुई है। तो ये स्टिच ऐसे ही तैयार ही था।
ये ईद का मेरा मेन ड्रेस जिसे कहते हैं ना, ये वो है। ये आगे गले के आगे इस तरीके से टसल्स लगी हुई हैं और ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है। अच्छा, एक और मैंने अनीलाज से मंगवाया था, ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये लेट काफ़ी आया है। ये कल परसों आया है, तो अब बिल्कुल भी इसको स्टिच करने का टाइम नहीं है। ठहरे मैं 1 मिनट इसको निकाल लूँ। ये मैंने इनका 3 पीस है, लेकिन मैंने ये अनस्टिच में 2 पीस मंगवाया है। 3 पीस मैंने इसलिए नहीं मंगवाया था कि दुपट्टे के बॉर्डर पे भी एम्ब्रॉयडरी थी। फिर वही बात आ जाती है कि बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले भी पहने नहीं जाते, और थोड़ा सा बस मुझे ये था कि मैं दुपट्टा इसके साथ प्लेन रखूँगी, हल्की सी कोई लेस लगवा लूँगी या जो भी किया, तो बाकी ये था कि मैं इसको स्टिच करवाऊँगी। लेकिन अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। ये इसके स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है और ब्लैक एंड वाइट में है ये, तो जब ये स्टिच होगा तो तभी आपको फिर इंशाल्लाह कभी पहना हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, ये नहीं स्टिच हुआ, और अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ। ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। ब्लैक मेरे पास हो जाते हैं, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर भी है। कलर तो खैर मुझे सारे ही बहुत पसंद आ जाते हैं, जो भी सूट करे, जो मतलब मुझे पहने हुए सूट करे, तो वो फिर अच्छा लगता है, फेवरेट कलर ही बन जाता है। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है, और ये लॉन भी बहुत ही अच्छी है। तो ये मेरे ईद के ड्रेसेस है, ठीक है। मैंने सोचा आज आपको अपने ईद के कपड़े दिखा दूँ। वैसे तो छोटी ईद पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े बनते हैं, सबके 3-3 जोड़े बनते ही हैं, किसी के 4 भी बन जाते हैं, लेकिन इस ईद पे मैक्सिमम यही होता है कि 1 से 2 जोड़े ही बनते हैं। और ये है कि गर्मियों के बाकी बन जाते हैं, वो चाहिए होते हैं। गर्मी आगे इस कदर हो जाती है कि लॉन के कपड़ों की फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो बस फिर वो जो है वो साथ साथ बनते भी हैं। और अभी तो फ़िलहाल मेरे ये 2 ही हैं, ये वाला स्टिच नहीं करवाया। इसके अलावा जो कैजुअल लॉन के, वो इंशाल्लाह फिर ईद के बाद देखूँगी, बनवाऊँगी। अच्छा, कपड़े इस तरह खोलने के बाद ना इनको तय लगाना मुझे इतना मुश्किल काम लगता है कि वापस से इनको पैक करके रखना। लेकिन अभी सोच रही हूँ कि क्या करूँ, इनको आयरन करके इनको हैंग कर दूँ, क्योंकि वैसे भी अभी इतना कोई टाइम रहा तो नहीं है। 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह ईद होगी। नहीं, 1-2 दिन नहीं है, 2 से 3 दिन रहते हैं। तो देखती हूँ कि अब क्या करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो आज की, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कौन सा ड्रेस ज़्यादा पसंद आया है वो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ, मैं इनको समेट के रखती हूँ। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।